भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे। तो सुना आपने, एक बार फिर सूबे में संपर्क वाली सियासत दौड़ पड़ी है। इस बार खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐसा बड़ा दावा कर दिया जिस पर सियासत सरपट दौड़ रही है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से यह दावा कर दिया कि कुछ भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर साफ कर दिया कि वे कांग्रेस संगठन से जुड़े नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे। इधर कमलनाथ के इस दावे से प्रदेश के सियासी हलकों में अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो गया। होना भी चाहिए, क्योंकि एमपी में दल बदल की सियासत मानो प्रथा सी बन गई है। हालांकि कांग्रेस के दावे से भाजपा कोई इत्तेफाक नहीं रखती। तभी तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि दिन में सपने देखने के लिए कोई मनाही नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह का निराशा और हताशा का वातावरण है और कांग्रेस इस बात का प्रयास करती है कि कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो, तो इस तरह के सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। वैसे भी कांग्रेस हो ये सपनों के सौदागर हैं, दिन में सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सपने देखना है तो देखें, इसमें क्या दिक्कत है। बहरहाल कमलनाथ के दावे के बाद से एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कमलनाथ कांग्रेस सरकार गिरने का बीजेपी से बदला लेने वाले हैं, और यदि कमलनाथ के दावे सच हुए तो क्या एक बार फिर प्रदेश में दल बदल की सियासत देखने को मिलेगी। लिहाजा कमलनाथ के दावे में कितना दम, सवाल बहुत है जिसका जवाब जानने अभी आपको इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दल बदल रिटर्न्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मिशन 23 के पहले नाथ का दावा सियासी? क्या मध्य प्रदेश में होगा फिर दल बदल का खेल? कमलनाथ के दावे में कितना दम? कमलनाथ का दावा सच या शिगूफा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक गुगली डाली है, और ये राजनीतिक गुगली मध्य प्रदेश की राजनीति के पिच पर राजनीति के बल्लेबाजों को चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक उनके संपर्क में। हालांकि ये बात वो बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। जब ये सवाल उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। तो क्या अब वो खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू करेंगे? क्या मध्य प्रदेश में फिर से एक बड़ा दल बदल देखने को मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रवि वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, आपके कुछ लोग संपर्क में हैं उनके, वो भी विधायक। नवीन जी, ये कह करके तो कमलनाथ जी ने अपनी कांग्रेस को कितनी बार डैमेज किया है ये खुद जानते होंगे। केवल लोगों को दिलासा देना और पार्टी में खुद के विधायकों में भगदड़ नहीं मचे, इस बात को ध्यान में रख करके इस तरह के बयान देना आखिर ये क्या दर्शाता है? यह हताशा और निराशा का प्रतीक है। आदरणीय कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं और भरे हुए सभा में उन्होंने कहा है, अपने कार्यकर्ताओं में कहा है कि अगर आप लोग आराम करना चाहते हो तो मैं भी आराम करता हूं। अगर आप लोग गुटों में बटे हुए अगर लोगों के बीच में जाकर संपन्न तो मैं भी जाकर के सो जाता हूं। ये सेनापति का बयान इस बात का प्रतीक है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। अब आप देखिए, 19 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की।
एक भी उनसे जवाब पूछने के लिए या सवाल लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई क्रॉस वोटिंग आपने कैसे की। पार्टी के विप के बाद क्रॉस वोटिंग, और पूरा कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश से लेकर के राज्य तक का सो रहा है। इतनी अनुशासनहीनता तो हमने किसी भी पार्टी में नहीं देखी, चाहे वो 6 विधायकों की पार्टी हो, वो भी अपने विधायक का स्पष्टीकरण तो कम से कम लेती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी जिस प्रकार के भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं, मैं तो उनको इतना ही कहूंगा कि अभी अच्छी खासी संख्या है, 50 के ऊपर है आपकी संख्या, क्यों आप बरैया के 56 में हाथ डाल रहे हो? ऐसा नहीं, इसी विधानसभा के सत्र में 50 के नीचे ये संख्या आ जाए। इसलिए बेहतर होगा कमलनाथ जी के लिए भी कि अभी जितना आपके साथ विधायकों का दल बल है, उन विधायकों के साथ आप काम करिए। और ये बात तो तय है, इसी विधानसभा इसी सत्र में 50 के नीचे, मतलब देख लेना आप, अगर ये इसी तरह से तोड़ तो क्या मतलब आपके संपर्क में आपका संपर्क खतरा वाला है? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे खोल दे तो कांग्रेस के 29 से 32 विधायक क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने को तैयार है। और ये मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अनेक अवसर पर कहा था कि ये इनकी वेंटिलेटर की सरकार है, किसी भी दिन देखना आप जब सो करके उठोगे तो इस मध्य प्रदेश का निजाम बदला हुआ होगा। क्या हुआ? इसलिए ऐसी बात करो जो पॉलिटिकल रूप से आप इतने सीनियर लीडर है, आपकी पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी पार्टी के बाद हम आए और हम आपसे बड़े हो, तो कहीं ना कहीं काम बोलता है ना। अब देश ही नहीं, सारे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अब आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती दे रहे कि बहुत लोग आपके उसमें, तो करिए, कुछ तो करिए, हम भी तो देखें कि हाँ कुछ लोग तो हैं आपके सब। तो रवि जी, संपर्कों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? बहुत बार आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया ये कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक संपर्क में क्या करते क्या है उनके साथ? जी नवीन जी, निश्चित तौर पर मैं माननीय कमलनाथ जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उनके संपर्क में है और उन्होंने कहा भी है कि मैं खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करता हूं। और आज उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे मूल रूप से हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनावी बेला है तो टिकट जो वितरण है वो उन कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा जिन्होंने पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी और तन्मयता से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है अंतरकला उनकी उजागर हो रही है, एक दूसरे को निपटाने का खेल जारी है। प्रद्युमन सिंह तोमर को देखिए, खुलेआम जो है अपनी जो है एक विभाग की जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उनको या खराब सड़कों को लेकर लगातार शिवराज सरकार को आईना दिखाते हैं, कभी चप्पल उतार देते हैं, कभी चप्पल पहन लेते हैं। तो शिवराज सरकार को हर रोज आईना दिखाते हैं। अजय बिश्नोई जी का दर्द, उमा भारती जी का दर्द, तमाम ऐसी एक बड़ी फहरिस्त है जिनके दर्द सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गुटों और खेमों में बटी भारतीय जनता पार्टी का दर्द हर रोज सामने आता है। इस दर्द से आपका क्या राब्ता है? नहीं, राफ्ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो दम्भ घुट रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो भाजपा में, ये कहीं ना कहीं आतुर हैं। ये एक अलार्म है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन देंगे आप उनको? दम घुट रहा है अगर देखिए एक उनको दम घुट रहा है तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस की रीति नीति है, मध्य प्रदेश के जो विकास का पहिया कहीं ना कहीं सत्ता व्यवस्था के लुटेरों ने जो रोक दिया है। अगर मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे आते हैं कांग्रेस की सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए, तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। लेकिन टिकट व्यवस्था के लिए कतई नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे टिकट के इरादे से हम किसी भी रूप में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करेंगे। टिकट नहीं मिलेगा, नहीं, ये स्टैंड तो हमारे अध्यक्ष जी ने क्लियर किया है। और बाकी चेतन जी जो बातें कर रहे हैं, एक बार उनसे वही तो बात है, संपर्क करके पूछ लो कि ये स्टैंड क्लियर है, इस स्टैंड के बाद आप तो कमलनाथ जी ने क्लियर कर दिया है ना। ठीक है, तो फिर आप अपने स्टैंड को लगा के खड़े हो जाइए, फिर वो स्टैंड साइकिल स्टैंड टाइप का है, फिर उधर कोई नहीं आएगा, बहुत क्लियर है। संदीप पौराणिक साहब, रीति नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर आज तक कोई मतलब आप पहले गया होगा कभी? मतलब पिछले मेरे 10 साल 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मेरे पत्रकारिता का, लेकिन ये विचार का अचार बना के लोग रखो साइड में। अब विचार से कोई जा नहीं रहा है, ना प्रचार प्रसार से कोई जा रहा है, सीधी बात, नो बकवास वाली बात है अब तो। देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी ने जो कहा है, एक वरिष्ठ नेता है और गंभीर नेता है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई के इर्द गिर्द बात है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इससे एक संदेश भी गया है नवीन जी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो जनसेवा का नाम लेके मलाई काटना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य मलाई काटना। क्या आप बीजेपी में हैं मान लीजिए
और कांग्रेस में जाना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ चुनाव के लिए हैं आप, सिर्फ विधायक बनने के लिए हैं, या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जो लोग आए थे वो विधायक बने, मंत्री बने? तो ये नए तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है नवीन जी। आज से आप 5 साल पहले देखिए, मध्य प्रदेश में दल बदल विधायक नहीं करता था। ये क्या परिस्थितियां हैं? क्या हमारे जो राजनीतिक है, मध्य प्रदेश की राजनीति है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का भी असर आने लगा है, या फिर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? मुझे यह लगता है कि कमलनाथ जी का एक जो बयान उसके साथ जुड़ के आया है, वो उसे मैं बेहतर मानता हूं कि हम अपनी पार्टी और संगठन के लोगों को पहले टिकट देंगे। अगर सौदेबाजी होगी तो आपके संगठन के लोग पीछे रह जाएंगे। और कमलनाथ ने जो कहा है, अगर वाकई में बीजेपी के लोग छोड़ के कांग्रेस में आते और उन्हें टिकट नहीं मिलता है, जैसा आपने कहा कि फिर वो स्टैंड पे ही रहेगी बात। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक बगैर सौदे के किसी पार्टी में शामिल होगा। वर्तमान दौर की राजनीति ऐसी है, जैसा आपने कहा कि 1 दशक से आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं देखा। तो कुल मिलाकर के मलाई के लिए ये झगड़ा जो है वो मलाई के लिए है, ना कि जनसेवा के लिए, मुझे लगता है। चेतन जी, आपकी रीति नीति में कौन सी ऐसी नीति है जिससे लोग खिंचे चले आते हैं? हर कार्यकर्ता, हर नेता अपना फ्यूचर देखता है और निसंदेह इस बात के नहीं, आप टिकट देते हो, टिकट आप टिकट देना बंद करोगे, जो नए लोग आएंगे उन्हें टिकट नहीं देंगे, फिर देखो। देखिए नवीन जी, अभी की परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में सरकार बदली, अलग विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग पर, हम विधानसभा की बात नहीं कर, हर पोलिंग पर हम बाकी राजनीतिक दलों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस पार्टी के पास अपने इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की पूंजी हो, इतनी बड़ी फौज हो, वो आखिर दूसरे के कंधों पर क्यों चल करके चलना चाहेगी? रही बात दूसरे की, हमने इस बार दिया है, वे राजनीतिक हालात है, राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीति में कमिटेड होता है। अगर हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना हम सबकी जवाबदारी, जिम्मेदारी। लेकिन जिनका कोई जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं, ग्वालियर में आपने सतीश सिकरवार को, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या, आपने उनकी पत्नी को उठा करके महापौर का टिकट दिया, आपके जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के जिस सफर पर आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस चल रही है ना, आप 60 का आंकड़ा पार नहीं करने वाले। और इसी तरह से अगर आप चलते रहे तो जिस तरह से आज हम राजधानी में देखे, अभी तो हमने लेटेस्ट चुनाव में देखा ना, नगर निगम के चुनाव में आधे से ज्यादा पोलिंग बूथों पर आपके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे बैठने के लिए। रवि भाई, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आप करोगे मुझे पता है, लेकिन हकीकत से आप भी रूबरू हो और मैं भी रूबरू। ये मेरी पीड़ा इसलिए है कि देश में इतने बड़े राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत, जो कहते हैं हमारी विचारधारा नहीं, एक आंदोलन है कांग्रेस, आज इन परिस्थितियों में ये किसी भी देश की राजनीति के लिए, किसी भी प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कम से कम इस सच्चाई को स्वीकार करके आप आत्ममंथन अपने संगठन के बारे में करिए कि आखिर लोग क्यों नहीं काम कर रहे, कार्यकर्ताओं में भरोसा क्यों नहीं है। वही दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता को इतना आत्मविश्वास है कि अगर संकट होगा तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, संकट होगा तो वैचारिक संगठन साथ में खड़ा होगा। ये सामर्थ्य आपके कार्यकर्ताओं के प्रति, आपके नेताओं के माध्यम से क्यों नहीं जाता है? आप कहने को कह दीजिए कि हमारे पास बहुत संपर्क में, संपर्क में आप क्यों, हम खरीद फरोख्त नहीं करना चाहते हैं। जब आपने खरीद फरोख्त की दुकान नहीं खोली और आप कह रहे संपर्क में भी, ये दोनों विरोधाभास नहीं चलेंगे। या तो आप कहिए कि कोई संपर्क करता हम भगा देते, या फिर ये कहिए कि अभी मंडी पर हम विचार कर रहे हैं। और आपके यहाँ तो ओपन मंडी लगी हुई है, कोई भी आया राम गया राम चला राम, तो ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने सिद्धांतों पर, अपने निष्ठाओं पर, अपने पंचनिष्ठाओं पर और साफ रूप से राष्ट्रवाद पे जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए उचित प्लेटफॉर्म है। संघर्ष है, लेकिन उनका फ्यूचर इस पार्टी में सुरक्षित और संरक्षित। वर्मा जी, मंडी लगी जी। नवीन जी, मंडी का हाल तो देखा है हमने कि किस तरीके से जो है 22 विधायकों को अगवा करके या उन्हें प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाते हैं और जनता के जनादेश को कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। तो प्रलोभन कौन दे रहा है? मंडी किनके यहाँ लगी है ये जनता ने देखा है कि दोबारा गए 29 विधानसभा में चुनाव हुए तो उपचुनाव जी, उपचुनाव के बाद सरकार बनी, वो जनता का जनादेश स्वीकार है। लेकिन तोड़फोड़ कहां से शुरू हुई? कौन प्राइवेट जो जहाजों में उनको लेकर गया था? ये जनता ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मध्य प्रदेश में एक अलग खेल खेलने का जो है शुरू किया है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। आज वो कैडर होने की बात कर रहे हैं या पोलिंग बूथ पर जो है एजेंट होने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है सर जबलपुर की, आपके भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी वहीं से आते हैं। तो ये
स्वीकार्यता का जो और अस्वीकार्यता की जो बात है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने, ग्वालियर की जनता ने, जबलपुर के लोगों ने आपकी लीडरशिप को नकारा है और कमलनाथ जी का जो एक विजन है और जो एक नेतृत्व है उस नेतृत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि उसी नेतृत्व को 2018 में विकास के पहिए को लेकर चुना था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उसे रोका है। तो ये कहना बेईमानी है कि बूथ पर लोग नहीं थे, बूथ पर लोग थे, कार्यकर्ता थे जिनकी निष्ठा और जिनकी ईमानदारी से जनता, पर लोग थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन जनता ने जिताया है। लेकिन जहां नहीं थे वहां मिस्टर इंडिया थे, देखते नहीं थे। नहीं देखते नहीं, वहां जो हमारे कार्यकर्ता थे, ये कहना तो असत्य है कि वहां लोग नहीं थे, लोग थे। अब चेतन जी के पास पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस है कि वहां वो सर्वे कर रहा है हमारी पार्टी का। कार्यकर्ता थे, जो जनादेश है उसे स्वीकार किया है, अगर हार है तो हार को स्वीकार किया, जो जीत है जीत को स्वीकार किया है। लेकिन चेतन जी तो केवल इस तरह की मिथ्या भरी बातों से केवल जनता में भ्रम फैला रहे हैं। नहीं तो मिथ्या सच क्या है? सच यही है ना जो दोनों तरह का सच बताया सर मैंने नवीन जी आपको, कि जहां हमारी हार हुई है वहां उस पर मंथन हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपने कवर भी किया था कि जो नगर निकाय की जो हार और जीत है उस पर मंथन हुआ है हमारा। जी जी, मंथन हुआ है, लेकिन मंथन में कुछ निकला नहीं है। आप मत ही रहे हो, मतलब मंथन में कुछ निकला नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है उसकी रिपोर्ट मथानी में कुछ निकला नहीं है, खाली मथानी मत रहे हो। रिपोर्ट अध्यक्ष जी ने तैयार की है, हार और जीत जो भी हमारी खाली मथानी चल रही है, उसमें कुछ डालो तो छाछ माछ तो थोड़ा मक्खन निकले। उसकी रिपोर्ट सीधी रई चला रहे हो आप, गांव में रई बोलते हैं उसको। खाली रई चलाने से क्या है, मटकी फूट जाती है। नहीं, उसका मंथन हुआ है नवीन जी, उसके परिणाम भी आप देखेंगे। उसी लेवल को लेकर खाली मटकी में रई चलाने से, खाली मटकी में रई चलाने से मटकी फूट जाती है और कांग्रेस की स्थिति उस बाल्टी की तरह है जो कुएं में रहे और रस्सी टूट जाती है। वो थोड़ा पानी तो भर गया था, लेकिन इन वक्त पर रस्सी काट दी गई। चेतन जी, ये जो आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, कांग्रेस की सफाई है, संदीप जी, कांग्रेस कह रही है कि उसके लोग थे, मंथन चिंतन भी हुआ है, सब हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई जो संपर्क की बात है ना, तो सुचिता की राजनीति में कांग्रेस को भी, अगर आपने ये 22 ले गए और आपने 2 ले लिए, फिर आप वो 22 पर आरोप लगाने की स्थिति में रहते नहीं है। जैसे पारुल साहू को लिया सुर्खी से, भाई वहां कांग्रेस के किसी न किसी जो 5 साल काम कर रहा है उस कार्यकर्ता के साथ तो अन्याय हुआ। सतीश सिकरवार को लिया तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अन्याय तो हुआ। तो ये फिर 2 लेके और उन्होंने 22 लिए और हमने 2 लिए, फिर क्या अर्थ रह जाता है? देखिए नवीन जी, वर्तमान दौर की राजनीति में आप सिद्धांतों की बात करें या सोचें तो मुझे लगता बेमानी है। राजनीतिक दल हैं, वो अपनी विचारधारा की बात करेंगे, वो अपनी नीति रीति की बात करेंगे, वो सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। कोई कुछ भी कहे कि हमारे यहां कोई आएगा हम उसको टिकट नहीं देंगे, अगर वो जिताऊ कैंडिडेट होगा नवीन जी, कितने भी आप नीति बना लीजिए, आप उसको टिकट देंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है चुनाव जीतना। और जब चुनाव जीतना आपका लक्ष्य होता है तो आप किसी को भी टिकट देते हैं जो जीतने में सक्षम होता है। आपकी, हम और आपकी नजर में कभी कोई ऐसा आदमी है कि जो चुनाव जीतने में सक्षम हो और उस पर तरह तरह के आरोप हों और पार्टियों ने टिकट काट दिया हो? ऐसे बहुत बिरले मौके आते हैं। मुझे यह लगता है कि दोनों ही दलों में इस बार भगदड़ 2018-2020 से कहीं ज्यादा मचने वाली है, और ये संकेत भी मिल रहे हैं। बीजेपी से चेतन जी कह रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे यहां आने वाले हैं, उधर कमलनाथ कह रहे हैं हमारे संपर्क में है। ये संकेत हैं, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल अपने कई विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में, इसलिए भगदड़ कुछ ज्यादा मचेगी मुझे लगता है। तो चेतन जी, इस बार बीजेपी की गली में नो एंट्री होगी कि पहले सब आइए स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसकी गत है? देखिए नवीन जी, मैंने कहा ना कि अभी की राजनीतिक हालात अलग थे, जिन परिस्थितियों की मेरे मित्र 22 कर रहे हैं। कम से कम 22 तो ठीक है। अगर बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सुचिता वाला है तो फिर चेतन सिंह जी जैसे कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं मिलता, ये प्रश्न है मेरा। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता काम करते नहीं है। आपके जैसे, अगर आपके जैसे, आप अपना आकलन मत करिए, आपके जैसे अनेक नहीं है, 4 नहीं मिलेंगे। पार्टी को जहां पर उचित लगता है वहां पर काम देती है, ऐसा नहीं कि पार्टी काम नहीं देती। काम तो यथासंभव काम तो ले रही है, काम ले रही है, काम का प्रतिशत नहीं ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस आपको नहीं, ऐसा नहीं। आपको असंतोष नहीं आता? आपको नहीं लगता कि आप भी देखो थोड़ी व्यवस्था कहीं इधर उधर होके क्या है? नवीन जी, हाँ, जो लोग विचारों से बंधे होते हो भटकते नहीं है। हाँ, विचार में जिस दिन खराबी आएगी उस दिन सब सारा तंत्र हमारा भी कहीं ना कहीं टूट जाए, लेकिन हमारे जो विचारों में सत्यता है उसको छोड़ करके जाना मुझे लगता है कि इस जीवन में तो संभव नहीं। ये है विचारों की सत्यता, ये कहां से लाओगे रवि वर्मा जी? जी नवीन जी, हाँ, ये कहां से लाओगे कि इस जीवन में ही संभव नहीं है। कितनी भी अपेक्षा हो, कितनी भी अवहेलना हो, कितना भी अवसरों का शोषण हो, जी तब नवीन जी, भी ये कहना पूर्णतः असत्य होगा, क्योंकि आज जो है पार्टी से बने हैं चेतन जी, तो वो सच को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तमाम तरह के ऐसे अवसर हैं जो उन्हें मिलना चाहिए थे। मैं इस बात को बड़े हृदय के साथ कह रहा हूँ। नहीं, चेतन जी तो तब भी तो वो नहीं मिले, तब भी कह रहे हैं कि हम बने हैं, फिर तो ये और बड़ी बात है। आपके यहाँ अवसर मिलते नहीं है तो निकल लेते हैं। बने नहीं, ऐसा आपके यहाँ लोग अवसरवादी ज्यादा है क्या? ये कहना पूर्णतः असत्य है नवीन जी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में और लोग नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें अवसर नहीं मिले, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उस पहलू पर भी हमें चर्चा करनी होगी। और ऐसे लोग दोनों दलों में होते हैं, कई एक दलों में होते हैं जिन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, वे चले जाते हैं। लेकिन जिनकी निष्ठा और जिनकी जो भी एक सोच है कांग्रेस के साथ हैं, वो निश्चित तौर पर हैं। और ऐसे लोग कांग्रेस को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे जब हमारी जो है चौथी बार सरकार नहीं है, आज भी जो है कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लगातार जनमानस के मुद्दों को उठा रहा है, इस निर्दयी सरकार की लगातार लाठियों को भी सह रहा है। लगातार लाठियों को बिल्कुल सह रहा है हमारा कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और कार्यकर्ता किधर हो रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जो लगातार लगा रहे हैं, ये लगातार है कहाँ? तमाम प्रदर्शन हुए हैं। तमाम कहाँ हुए? एक आध में लाठीचार्ज हो जाए तो बड़ी बात है। एक आध नहीं, तमाम जिलों में हो रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व सतना में हुआ है। विक्रांत त्रिपाठी वहां की युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हर जिले में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है पूरी निष्ठा के साथ जनता की आवाज उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आपका लगातार पूछ लेता हूँ, ये जो देखो, एक तो ये कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस को आगे ले जा रहे हैं, तो वो किधर आगे ले जा रहे हैं? लगातार कौन सी दिशा में, कौन दिशा को लेके चला रहे बटोइया, जिसमें लगातार आगे जा रहे हैं, दिख नहीं रहे। दूसरा, लगातार फिर कह रहे हैं कि लगातार धरने प्रदर्शन में लाठियां खा रहे हैं। आपको मतलब पिछले एक साल में एक आध प्रदर्शन हुआ है, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी जैसे वयोवृद्ध नेता जो है वाटर कैनन का वो झेल रहे हैं, और एक आध दो और मान लो। आपको लग रहा है कि कांग्रेस उतना वो कर रही है प्रतिरोध? भोपाल के अलावा भी राजधानी के अन्य जिलों में प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भोपाल के अलावा पूरे जगह हमारे रिपोर्टर कैमरामैन पूरे 230 तहसीलों में, सतना में बिल्कुल अभी 7 दिन पहले ही प्रदर्शन हुआ। हमारे युवक कांग्रेस के लोगों ने क्या उनकी मेहनत, क्या उनका विरोध प्रदर्शन, ये भारत जोड़ो यात्रा का परसों में कहीं जा रहा था रवि जी, क्या उनकी मेहनत नहीं कहलाएगी? कहीं जा रहा था, 50 आदमी गाने बजाते हुए चले जा रहे थे। भाई हुजूम हो तो फर्क पड़े सरकारों को। आजकल सरकारों के कान के पर्दे वैसे ही हल्के हो गए, तो हल्के फुल्के तो सुन नहीं रहे, कहाँ चक्करों में पड़ेगा। 50 आदमी तो आजकल जेसीबी खोदती है गाँव, 50 आदमी वहां खड़ा हो जाता है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा मैंने अभी परसों ही नरसों देखी मैंने, तब मैंने देखा ये निकल क्यों भैया ये देशभक्ति की तो पता बजाए जा रहे, पता चला भारत जोड़ो यात्रा चल। हुजूम चाहिए, नाद चाहिए, धरती कांप जाए, इतना हुजूम चाहिए। सरकारों को समझ में आए कि अगर ये इधर उधर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं जब हुजूम आता है। नवीन जी, वो हुजूम लगातार राहुल जी के साथ दिख रहा है। आप मध्य प्रदेश में यात्रा आने दीजिए। मध्य प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता की यात्रा के लिए दीजिए और राहुल जी के साथ जाने दीजिए। नहीं सर, लगातार मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी नहीं, रात नहीं है, नया सवेरा होगा इस यात्रा के बाद। नवीन जी, आप देखेंगे यात्राएं हो रही हैं हर जिले में, और इस यात्रा का तो भय है। आज लगातार एक सकारात्मक सोच है जो इस देश के हर भारतीय के दिल दिमाग में बन रही है, जिसके डर से ही तो आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। लो, अब आपको डर भी, अब इनको ये जो मनोभाव महसूस हो रहे हैं, ये कौन से संप्रेषण माध्यम से महसूस कर रहे हैं? इन्हें डर महसूस हो रहा है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घबराहट महसूस हो रही है। उधर वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहे हैं। ये किस खुशफहमी में है सर?
देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो आक्रामकता कांग्रेस में नहीं है जो विपक्ष की दिखनी चाहिए। और कितने बड़े विपक्ष की संख्या इस बार बहुत है, बहुत मजबूत विपक्ष है मध्य प्रदेश का। कहीं ना कहीं योजनाओं में या आपकी जो प्लानिंग है वो कमजोर है नवीन जी, इसको स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस से। ठीक है, अब वर्मा जी की अपनी मजबूरियां हैं, मैं ये मानता हूं कि कोई प्रवक्ता अपनी पार्टी की योजना प्लानिंग पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये उतना सही है कि कांग्रेस वो आक्रामक रुख नहीं अपना पाए। ठीक है, जमीन पर आप काम कर रहे हो जो दिख नहीं रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि जनता को ये लगे कि हमारी आवाज उठा के आप सड़क पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता उसी के साथ खड़ी होती जो लड़ता दिखता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा रवैया अपना बदलना होगा, आक्रामकता लानी होगी और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी करनी होगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दल बदल अब एक नवाचार है राजनीतिक दलों में। तो दुनिया में आने जाने का बाजार गर्म है, जहां मन चाहिए वहां जाइए, इसमें क्या शर्म है। अब शर्म लिहाज की राजनीति बची नहीं है, तो जहां मिले मौका वहीं मारो चौका, यही है अब राजनीति का मूल मंत्र। और इसमें कोई भी दल अगर चाल चरित्र चेहरा और शुचिता की बात करता है तो मतलब ऐसा लगता है कि सबके ही कानों में बीड़ी लगी है क्या। और लगी भी हो तभी 70% तो चल ही रहा है भाई। 70% वोट परसेंटेज जो वोट जो देता है वो खुश है 1 रुपए किलो नमक शक्कर और चावल में। जिस देश की रेखा के एक ऐसी रेखा जिसके नीचे 70% लोग गरीब हैं, और फिर जब वो बात स्वर्णिम भारत की और तमाम दुनिया की होती है, और वो जो 30% है वो अपने में खुश हैं, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है देश से। तो दोनों पार्टियां जो बात दल बदल की कर रही हैं वो अपने अपने गिरेबान में झांक लें, और वो जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलेंगे बिल्कुल तय है कि इस बार वो तांडव करेंगे, वो तूफान सिर पे उठाएंगे, क्योंकि अब राजनीति जो है वो टिकटों तक ही सीमित है। और ये दलों को तब समझ में आएगा जब जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता जब ठगा महसूस करेगा, जब उसकी चेतना जागृत होगी, और जब वो उनसे अलग होकर निर्दलीय या राजनीति से वो लोग संन्यास लेंगे, क्योंकि वो लोग ये बात तय है कि मौके का फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन वो फिर तटस्थ हो जाएंगे। तब राजनीतिक दलों को समझ में आएगा कि जो निर्माण करने वाला कार्यकर्ता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो नींव का पत्थर कितना महत्वपूर्ण होता है, जिस पर आप ये जो आज अट्टालिकाएं बना रहे हो, जो कंगूरे सजा रहे हो, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। अगर वो खिसक गया अपनी मूल जगह से और वो दूसरी किसी नींव में भले ही ना जाए, अगर वो रास्ते का पत्थर भी हो गया और उसको ठोकरें भी मिलती रही, तब भी वो इमारत तो जर्जर कर देगा। ये बड़ा गहरी बात है, लेकिन अभी ये जो सरकारों का चरित्र होता है ना, वो थोड़ा बहरेपन का होता है। तो गहरी बात बहरी चीज को समझ में आएगी नहीं, तो नहीं भी आए, अपना काम है, आधा घंटा बोलना सो बोला। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।